हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 16 मई 2021 और 16 मई 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आपको अगर आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप आज ही हमारे चैनल से नए जुड़े हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे भी मिलेगा और सब्सक्रिप्शन लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कराया है, आप वहां से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया गया। तो ये जो आपका सशस्त्र सेना दिवस है यह आपका इस वर्ष 15 मई को मनाया गया, ऑप्शन सी। वैसे ये 15 मई को नहीं मनाया जाता। कब मनाया जाता है? जो आपका मई का महीना होता है उस मई के महीने में तीसरे शनिवार को सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? संयुक्त राज्य में सशस्त्र बलों में सेवारत सैन्य कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो आपका मई का महीना उसमें तीसरे शनिवार को सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। अब ये जो दिवस है आपका इस वर्ष 15 मई को मनाया गया और प्रत्येक वर्ष सशस्त्र सेना दिवस आपका सशस्त्र बल सप्ताह के दौरान यह उत्सव होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना 6 शाखाओं से बनी है जिसमें सेना, वायुसेना, अंतरिक्ष बल, नौसेना, मरीन कॉर्प्स और कोस्ट गार्ड शामिल हैं। अब ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सेना है वो 6 शाखाओं से बनी है। तो अमेरिका के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन, अमेरिका की मुद्रा यूएस डॉलर मीन्स अमेरिका डॉलर, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन। अगला क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस आपका 15 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मई को मनाया जाता है। 1994 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित यह दिवस परिवार के महत्व को सम्मान करता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2021 में इस दिवस को मनाने का जो विषय था वो विषय क्या था? वो था सोशली जस्ट ट्रांजिशन टूवार्ड्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज ऑन सोशल डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ ऑल। यह इस वर्ष की इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस स्थान पर उच्च स्तरीय विश्लेषणात्मक परीक्षण की सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। तो यह केंद्र कहाँ कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं? आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में। उच्च स्तरीय विश्लेषणात्मक परीक्षण की सामान्य सेवाएं प्रदान करने के लिए, विश्लेषणात्मक उपकरणों को रखने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कई केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। ये जो केंद्र थे वो आपके 3 जगह स्थापित किए जा रहे हैं, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। इन केंद्रों को सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं साथी, एस फॉर सोफिस्टिकेटेड, ए फॉर एनालिटिकल एंड टी फॉर टेक्निकल, एच फॉर हेल्थ, आई फॉर इंस्टीट्यूट्स, इस योजना के तहत इनको शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जल जीवन मिशन का आदर्श क्या है। तो जल जीवन मिशन का आदर्श है बिल्डिंग पार्टनरशिप एंड चेंजिंग लाइफ्स, ऑप्शन ए। बिल्डिंग पार्टनरशिप्स एंड चेंजिंग लाइफ्स। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा 14 मई को राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के लिए चुने गए क्षेत्रीय भागीदारों के साथ एक वेबिनार का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय भागीदारों को 2024 तक अपनी वार्षिक और तिमाही योजना प्रस्तुत करनी होगी जिसमें विभिन्न स्तरों, राष्ट्रीय, राज्य और जिले
में की जाने वाली गतिविधियों पर प्रकाश डाला जाएगा। जल जीवन मिशन का आदर्श अभी बताया था, बिल्डिंग पार्टनरशिप एंड चेंजिंग लाइफ्स। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में ई संजीवनी ओपीडी किस शहर के सीडैक द्वारा विकसित एक प्रमुख टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है। तो ये जो सीडैक है वो आपका किस शहर द्वारा विकसित है? ऑप्शन बी, मोहाली। अनुभवी रक्षा डॉक्टर ई संजीवनी मिस इलेक्ट्रॉनिक संजीवनी मंच पर मुफ्त ऑनलाइन परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए आगे आए हैं। एक्स डिफेंस ओपीडी 7 मई 2021 को शुरू किया गया था और अब इसका नाम बदलकर डिफेंस नेशनल ओपीडी कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक संजीवनी ओपीडी सीडैक मोहाली द्वारा विकसित एक प्रमुख टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है। यह भारत के सभी नागरिकों को मुफ्त ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श की सुविधा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों के तहत N955 फेस मास्क कितने रुपए प्रति यूनिट उपलब्ध कराया जा रहा है? तो यह फेस मास्क आपको 25 रुपये प्रति यूनिट उपलब्ध कराया जा रहा है। ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया मीन्स BPPI, जो आपने देखा होगा जो जन औषधि केंद्र होते हैं, जो आपके प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जहाँ पर दवाई सस्ती मिलती हैं, उस पर आपने हर दवाई पर देखा होगा BPPI की स्टैम्प आती है लगी हुई। तो वो क्या है आपका ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया। और अन्य हितधारक कोविड की मौजूदा लहर के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ आए हैं। 13 मई तक देश भर में 36 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, इसमें 7,733 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के तहत सभी पर बेहतरीन क्वालिटी का N955 फेस मास्क 25 रुपये प्रति यूनिट में उपलब्ध कराया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने जी किट का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया? तो जी किट का अधिग्रहण करने का निर्णय वॉलमार्ट ने लिया है। ऑप्शन डी, वॉलमार्ट। वॉलमार्ट ने वर्चुअल फिटिंग रूम स्टार्टअप जी किट का अधिग्रहण करने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि यह फैशन को बढ़ावा देता है और ऑनलाइन कपड़ों की खरीदारी करने वाले ग्राहकों को सेवा देता है। स्टार्टअप प्राप्त करके वॉलमार्ट ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने और ऑनलाइन खरीदारी को और सामाजिक बनाने की उम्मीद करता है। वॉलमार्ट विश्व का सबसे बड़ा खुदरा विक्रेता है, लेकिन यह फैशन फॉरवर्ड परिधान की जगह किराना सामान के लिए अधिक जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली के चिकित्सा सेवा विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के समन्वय में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? तो कौन सा कार्यक्रम शुरू हुआ? ऑप्शन डी, नेत्र। जो दिल्ली नगर परिषद है उसके चिकित्सा सेवा विभाग ने 14 मई को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के समन्वय में एक कार्यक्रम जिसका नाम नेत्र था वो शुरू किया। कार्यक्रम का उद्देश्य जो घर पर आइसोलेशन में रह रहे कोविड संक्रमित कर्मचारी हैं उनको टेलीफोन और व्हाट्सएप के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करना है। सुविधा के तहत समर्पित डॉक्टर और विशेषज्ञों की एक टीम तैयार की गई है। अब ये जो कार्यक्रम है वो दिल्ली में शुरू हुआ है, तो आइए दिल्ली के बारे में जानते हैं। यह है आपका दिल्ली, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य पड़ता है। यहाँ की राजधानी है नई दिल्ली। ये वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ये डिप्टी मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया और ये वहाँ के राज्यपाल है अनिल बैजलाल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें दिल्ली की 3। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश को 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया कराए? तो उत्तर प्रदेश को 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने मुहैया कराए। ऑप्शन सी। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने 13 मई को उत्तर प्रदेश को 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया कराए। इनमें से आधे कंसंट्रेटर
गौतम बुद्ध नगर जिले को दिए गए। यह मदद सैमसंग के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिस्से के रूप में की गई, जिसका नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माण कारखाना है। सैमसंग ने भी यूपी सरकार को कोविड-19 राहत उपाय के लिए 7.5 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। अब ये कंसंट्रेटर उत्तर प्रदेश में उपलब्ध कराए गए, तो आइए उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है आपका उत्तर प्रदेश, जहाँ की राजधानी है लखनऊ। ये वहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और ये राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल। इसी के साथ ये मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें हैं 80 और राज्यसभा सीटें हैं आपकी 31। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस ने किस स्थान पर अपना कोविड केयर सेल शुरू किया? तो महाराष्ट्र पुलिस ने अभी हाल ही में कोलाबा स्थान पर अपना कोविड केयर सेल शुरू किया। ऑप्शन डी कोलाबा। यहाँ पर पुलिसकर्मी कोविड-19 की जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, या अगर वे कोविड-19 रोगी हैं तो शिकायत दर्ज कर सकते हैं। असम सरकार ने गुवाहाटी में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान भी शुरू किया है, और कर्नाटक सरकार ने कोविड-19 रोगियों के दाह संस्कार में सहायता के लिए बेंगलुरु के लिए एक हेल्पलाइन की घोषणा की है। अब ये जो आपका कोविड केयर सेल था महाराष्ट्र पुलिस ने शुरू किया, तो आइए महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। ये है आपका महाराष्ट्र, यहाँ की राजधानी मुंबई, वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, वहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा चीनी यान मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा? तो कौन सा चीनी यान था जो मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा? वो था आपका तियानबेन-1, ऑप्शन बी। एक मानव रहित चीनी अंतरिक्ष यान 15 मई को सफलतापूर्वक मंगल की सतह पर उतरा, जिससे चीन मंगल पर उतरने वाला अमेरिका के बाद दूसरा अंतरिक्ष की ओर अग्रसर राष्ट्र बन गया। तियानबेन-1 अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर एक विशाल मैदान पर एक साइड पर उतरा, जिसे यूटोपिया प्लेनेटिया कहा जाता है। सौर ऊर्जा से चलने वाला रोवर जूरोंग ग्रह की सतह की मिट्टी, वातावरण का अध्ययन करेगा और प्राचीन जीवन के संकेतों की भी तलाश करेगा। अब यह यान चीन का था, तो आइए चीन के बारे में जानते हैं। ये भारत से ऊपर पड़ता है आपका पूरा चीन, यहाँ की राजधानी है बीजिंग, वहाँ की मुद्रा रेनमिनबी, वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ये राष्ट्रपति, और ये वांग किसान कौन है? उपराष्ट्रपति, और ये चाइना का क्या है आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसने टोसिलीजुमेब इंजेक्शन के उपयोग को रोकने के लिए 3 सदस्यीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन किया? तो यह गठन किया दिल्ली ने, ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली सरकार ने टोसिलीजुमेब इंजेक्शन के अंधाधुंध उपयोग को रोकने के लिए इस समिति का गठन किया है। गंभीर कोविड-19 के बाद के चरणों में अति सक्रिय प्रतिरक्षा प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता है। समिति का उद्देश्य इंजेक्शन के अंधाधुंध उपयोग को रोकना और वितरण की एक पारदर्शी, कुशल और समयबद्ध प्रणाली स्थापित करना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने आयुष घर द्वार शुरू किया? तो आयुष घर द्वार शुरू किया है हिमाचल प्रदेश ने, ऑप्शन बी। हिमाचल प्रदेश में आयुष विभाग ने 14 मई को सोलन जिले में कोविड-19 रोगियों के लिए एक राज्यव्यापी कल्याण कार्यक्रम आयुष घर द्वार शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य आयुष के माध्यम से रोगियों का न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एक समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। इसे आर्ट ऑफ लिविंग संगठन के सहयोग से लॉन्च किया गया है। अब यह हिमाचल प्रदेश में लॉन्च हुआ, शुरू हुआ, तो आइए हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं।
ये है आपका हिमाचल प्रदेश, जो जम्मू कश्मीर के बिल्कुल नीचे है। वहाँ की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। कुल जिलों की संख्या 12, लोकसभा सीटें 4 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस बैंक ने सेफ गोल्ड के साथ डिजी गोल्ड लॉन्च किया? तो यह सेफ गोल्ड के साथ डिजी गोल्ड लॉन्च किया एयरटेल पेमेंट बैंक ने, ऑप्शन डी। अपनी बढ़ती डिजिटल सेवाओं के हिस्से के रूप में एयरटेल पेमेंट बैंक ने डिजिटल गोल्ड प्रदाता सेफ गोल्ड के साथ साझेदारी में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी गोल्ड लॉन्च किया। डिजी गोल्ड के साथ एयरटेल पेमेंट बैंक के बचत खाते के ग्राहक एयरटेल थैंक ऐप का उपयोग करके 24 कैरेट सोने में निवेश कर सकते हैं। ग्राहक अपने परिवार और दोस्तों जिनके पास एयरटेल पेमेंट बैंक में बचत खाता है को भी डिजी गोल्ड उपहार में दे सकते हैं। अब पेमेंट बैंक के बारे में जानते हैं। पेमेंट बैंक छोटे या प्रतिबंधित पैमाने पर काम करते हैं। वे ऋण नहीं दे सकते या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। वे केवल डिमांड डिपॉजिट यानी बचत और चालू खाते स्वीकार कर सकते हैं। ये सावधि जमा स्वीकार नहीं कर सकते। भुगतान बैंक गैर बैंकिंग वित्तीय सेवा गतिविधियों को करने के लिए सहायक कंपनियों की स्थापना नहीं कर सकते। तो ये है आपकी पेमेंट बैंक के बारे में। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में जो बिडेन के वरिष्ठ सलाहकार कौन नियुक्त हुए? तो जो बिडेन के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त हुए नीरा टंडन, ऑप्शन सी। बाइडेन प्रशासन ने घोषणा की कि भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन अब व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बिडेन की वरिष्ठ सलाहकार के रूप में शामिल होंगी। नीरा टंडन सीएपी की अध्यक्ष और सीईओ के रूप में कार्य कर रही हैं और उन्होंने सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस एक्शन एंड फंड के सीईओ के रूप में कार्य किया है। मार्च 2021 में उन्होंने व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट के निदेशक के रूप में अपना नामांकन वापस ले लिया था। अब ये अमेरिका की बनी है, तो आइए अमेरिका के बारे में जानते हैं। ये है आपका अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, जहाँ की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। वहाँ की मुद्रा डॉलर। राष्ट्रपति जो बिडेन, ये राष्ट्रपति, और ये उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, और ये अमेरिका का क्या है आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने गुंजन शाह को अपना नया सीईओ नियुक्त किया? तो गुंजन शाह नई सीईओ किसकी बनी है? वो बनी है बाटा की, ऑप्शन ए बाटा। वह संदीप कटारिया का स्थान लेंगी, जिन्हें 2020 में बाटा के ब्रांड के वैश्विक सीईओ के रूप में पदोन्नत में प्रमोट किया गया था। जो शाह हैं वो 21 जून को बाटा में शामिल होंगे। उन्हें 5 साल की अवधि के लिए कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड से बाटा में शामिल होंगे, जहां वे मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी थे। जो गुंजन शाह ये अभी तक ब्रिटानिया में थे और अब ये बाटा में शामिल होंगे नए सीईओ के रूप में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर के जीबी पंत चिल्ड्रन हॉस्पिटल ने कोविड बच्चों के लिए एक पहला आइसोलेशन वार्ड स्थापित किया? तो कोविड बच्चों के लिए पहला आइसोलेशन वार्ड स्थापित किया जीबी पंत हॉस्पिटल ने किस शहर में? श्रीनगर में, ऑप्शन डी। वार्ड में ऐसे डॉक्टर हैं जो लगातार संक्रमित बच्चों की देखरेख कर रहे हैं और मुफ्त में भोजन और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं। आइसोलेशन वार्ड में पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति और पर्याप्त बिस्तर क्षमता जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं हैं। अब ये श्रीनगर में जो है स्थापित हुआ, और श्रीनगर कहाँ है आपका? जम्मू कश्मीर में। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। ये है आपका जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी अभी में श्रीनगर है और नवंबर से अप्रैल तक चलती है आपकी जम्मू। वहाँ चीफ मिनिस्टर कोई नहीं है। वहाँ के जो राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। कुल जिलों की संख्या 20, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 4। अगला क्वेश्चन, हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने किसको वित्त विभाग आवंटित किया? असम के अब वित्त विभाग के रूप में कौन आए हैं? वो आए हैं अजंता नियोग, ऑप्शन सी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 11 मई को
अजंता नियोग को वित्त विभाग आवंटित किया, जिससे वह पूर्वोत्तर राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बन गईं। पूर्वी असम के गोलाघाट विधानसभा क्षेत्र से राज्य विधानसभा के लिए चुनी गई नियोग के पास समाज कल्याण विभाग भी होगा और वह 4 बार विधानसभा की सदस्य रह चुकी हैं। अब ये असम की बनी है, तो आइए असम के बारे में जानते हैं। यह है आपका पूर्व में असम, जहाँ की राजधानी है दिसपुर। ये वहाँ के कौन है, अभी नए मुख्यमंत्री बने हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल है वहाँ के जगदीश मुखी। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें असम की 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने किसको संयुक्त राष्ट्र का नया मानवीय प्रमुख नियुक्त किया? तो संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने किसको नियुक्त किया? मार्टिन ग्रिफिथ्स, ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने मार्टिन ग्रिफिथ्स को संयुक्त राष्ट्र का नया मानवीय प्रमुख नियुक्त किया। ग्रिफिथ्स ने पिछले 3 साल यमन में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत के रूप में बिताए थे। वह परिवर्तन होने तक यमन में संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष दूत के रूप में काम करना जारी रखेंगे। वह मार्क लोकॉक की जगह लेंगे, जिन्होंने 4 वर्षों के लिए मानवीय मामलों के अवर महासचिव और आपातकालीन राहत समन्वयक के रूप में कार्य किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट को एक सीजन में 2 बार फतेह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो माउंट एवरेस्ट को एक सीजन में 2 बार फतेह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया मिंगमा तेंजी शेरपा ने, ऑप्शन ए। एक नेपाली पर्वत गाइड मिंगमा तेंजी शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को एक सीजन में सबसे कम समय में 2 बार फतेह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। शेरपा पहले 7 मई की शाम को पहाड़ की चोटी पर पहुंचे और फिर 11 मई की सुबह फिर से छोटी चोटी पर पहुंच गए। उन्होंने महज 4 दिनों के अंतराल में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपनी पसंदीदा 25 कहानियों को ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन किताब में शामिल किया? तो यह कहानियों को शामिल किसने किया? रस्किन बॉन्ड ने, ऑप्शन बी। रस्किन बॉन्ड ने अपनी सबसे पसंदीदा कहानियों में से 25 को एक नई किताब ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन में अच्छी तरह से संकलित किया। उन्हें 1993 में भारत में अंग्रेजी लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1999 में पद्मश्री और 2012 में दिल्ली सरकार का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। उन्होंने 500 से अधिक लघु कथाएँ, निबंध और उपन्यास लिखे हैं और बच्चों के लिए 40 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने संगरूर जिले से मुस्लिम बहुल को अलग कर मलेरकोटला जिले के निर्माण की घोषणा की? तो यह घोषणा की है पंजाब के मुख्यमंत्री ने, ऑप्शन डी। जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, उन्होंने संगरूर जिले से राज्य के एकमात्र मुस्लिम बहुल को शहर को अलग कर मलेरकोटला को एक नए जिले के रूप में निर्माण करने की घोषणा की। साथ लगे अमरगढ़ और अहमदगढ़ भी पंजाब के 23वें जिले का हिस्सा होंगे। मुख्यमंत्री ने मलेरकोटला में 500 करोड़ रुपए के मेडिकल कॉलेज, महिला कॉलेज, नए बस अड्डे और महिला पुलिस थाने की भी घोषणा की है। अब ये घोषणा पंजाब के राज्य ने की है, तो आइए पंजाब के बारे में जानते हैं। ये है आपका पंजाब, जहाँ की राजधानी चंडीगढ़। वहाँ के जो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये मुख्यमंत्री हैं, और ये वीपी सिंह बदनौर कौन है? राज्यपाल। कुल जिलों की संख्या अभी तक 22 है और अब ये ज़िले यहाँ पर और बढ़ जाएंगे, जो 23वां जिला हो जाएगा आपका मलेरकोटला, और इस ज़िले में अमरगढ़ और अहमदगढ़ भी इसी ज़िले में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद लोकसभा सीटें आपकी 13 और आपकी राज्यसभा सीटें हैं 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किसको प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट कंपनी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया? तो किसको अधिकृत किया? एराउट टेक्नोलॉजीज, ऑप्शन सी। आरबीआई ने 10 मई 2021 को देश में सेमी क्लोज्ड
प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जारी करने और संचालन शुरू करने के लिए स्थायी वैधता के साथ प्राधिकरण जारी किया। पीपीआई क्या है? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ऐसे उपकरण होते हैं जो उन उपकरणों में संग्रहित मूल्य के बराबर वस्तुएं और सेवाओं की खरीद की सुविधा प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कोविड टीके के सर्वोत्तम मूल्य के लिए कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया? तो कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया पंजाब सरकार ने। ऑप्शन ए। पंजाब सरकार ने टीकाकरण के लिए टीकों को सर्वोत्तम मूल्य मीन बेस्ट प्राइस पर प्राप्त करने के लिए कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया। दूसरी लहर के बीच यह टीकों की कमी को दूर करने की पहल करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। संक्षिप्त रूप से कोवैक्स के रूप में प्रसिद्ध कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस एक विश्वव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य कोविड-19 टीकों की समान पहुंच प्रदान करना है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। इसके बाद आता है क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज का आपके लिए प्रश्न है कि हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार किस देश को सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त हुआ? तो विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार किसको सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त हुआ? ये शायद क्वेश्चन गलत हो गया है, आज यहाँ क्वेश्चन लिख नहीं पाया है, कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपसे कल पूछा गया था कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार किसको सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त हुआ, तो इसका ऑप्शन है सी, भारत। आज का क्वेश्चन लिख नहीं पाया, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन मिलेगा इसका। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है और आप डायरेक्ट @NEXT CURRENT 11 से भी सर्च कर सकते हैं। थैंक यू।